Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों खूबसूरत इंग्लिश बोलने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल हमको ज़रूर करना चाहिए। फ्रेजेस की क्या खास बात है दोस्तों कि एक फ्रेज़ में आधा सेंटेंस तो बना ही होता है, इसलिए सेंटेंस मेकिंग में बड़ी आसानी होती है फ्रेज से। दूसरी बात यह है कि फ्रेजेस की जो मीनिंग होती है बड़ी खूबसूरत होती है, और फ्रेज का इस्तेमाल करने से, किसी फ्रेज का अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा ही दमदार हो जाएगा, बहुत ताकतवर बनेगा। इसीलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ यूनिक फ्रेजेस, कुछ खास किस्म के कमाल के फ्रेजेस सीखेंगे दोस्तों। इन फ्रेजेस को यूज़ करके आप कमाल की इंग्लिश बोल सकते हैं। आपकी इंग्लिश में बड़ा उछाल आएगा, एक फ्लिप आएगा। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, ज़्यादा फ्रेजेस नहीं है, वो सीख लेने चाहिए आपको सारे। पहला जो फ्रेज है दोस्तों वो है कम आउट ऑफ द वुड वर्क। आप देख रहे हैं एकदम क्लासिक फ्रेज है, ये देखने में ही खूबसूरत लग रहा है। मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग है दोस्तों, इसकी फ्रेज है दोस्तों कम आउट ऑफ द वुड वर्क। मीनिंग क्या है? क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना। क्यों? उसकी आलोचना क्यों करना? फॉर सडनली अपीयरिंग इन पब्लिक, जब वो अचानक से सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, एंड या और रिवीलिंग देयर ओपिनियंस व्हेन प्रीवियसली, और वो अपनी राय व्यक्त करते हैं जबकि प्रीवियसली दे डिड नॉट मेक देमसेल्व्स नोन, जबकि पहले वो चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं एक कोई आदमी है और वो अचानक से कामयाब हो गया, बहुत बड़ी सफलता उसको मिल गई, या वो आदमी किसी विवाद में फंस गया, केस में फंस गया, तो क्या होता है कि उसकी लाइफ से जुड़े हुए लोग, पास्ट के लोग, भूतकाल के लोग, उसके अतीत से जुड़े हुए लोग जो अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे, जब तक वो नॉर्मल आदमी था, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे ही वो कामयाब हो गया या कोई किसी विवाद में फंस गया, तो उनमें से बहुत लोग आ जाते हैं और अपनी अपनी राय उसके बारे में देने लगते हैं। अरे उसको तो हम तो जानते हैं, तो बचपन से ही ऐसा था बोलने लगते हैं ना लोग। या हाँ मैंने तो देखा था उसको उधर जाते हुए, भागते हुए, उसका पीछा करते हुए, कुछ भी लोग बोलने लगते हैं। तो अगर कोई ऐसा करे और आप उसकी, ऑब्वियसली आप कहेंगे ना कि यार ये अभी तक तो चुपचाप बैठा हुआ था, अब आगे बोल रहा है, तो आप उसकी आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। यही मीनिंग है दोस्तों इसका कम आउट ऑफ द वुड वर्क। जब लोग इस तरीके से सामने आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा? कोई आदमी बता रहा है अपने बारे में कि सिंस आई हैव बिकम अ नोन ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। कोई कह रहा है कि जब से मैं एक प्रसिद्ध लेखक बन गया हूँ, कोई आदमी किताबें लिख रहा था, कामयाब हो गया, बहुत नाम हो गया उसका, तो अब वो बड़ा आदमी बन गया, उसका नाम हो गया, ये वो कह रहा है। सिंस आई हैव बिकम अ नोन ऑथर, जब से मैं एक जाना माना लेखक बन गया हूँ, मैनी पीपल फ्रॉम माई पास्ट, बहुत लोग मेरे अतीत से, हैव कम आउट ऑफ द वुड वर्क, तो बहुत से लोग मेरे अतीत से, मेरे पास्ट से अब सामने आ गए और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो वो आदमी उनकी आलोचना कर रहा है जो अचानक से सामने निकल के आ गए। तो ऐसे लोग जो इस तरीके से अचानक सामने निकल के आ जाए, और जब हम उनके बारे में बोले, उनकी आलोचना करें कि ये देखो ये लोग चुपचाप, अभी तक तो चुपचाप बैठे हुए थे और ये अचानक से सामने आ गए, अभी तक तो तुम कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे यार, अब देखो कितने लोग आकर के बोल रहे हैं, हम बोलते हैं ना, वही है दोस्तों कम आउट ऑफ द वुड वर्क। जैसे आप बोल सकते हैं, ओह माय गॉड दीज पीपल वर लाइंग लो, they showed as if they didn't know me, but now look at them, they all have come out of the woodwork। कि अभी तक तो ये लोग ऐसे दिखा रहे जैसे मुझे जानते भी नहीं हो, अब अचानक से सबके सब प्रकट हो गए, सामने आ गए और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप समझ गए कैसे यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। शोल्डर का मतलब है कंधा, कोल्ड का मतलब है ठंडा, किसी को ठंडा कंधा देना। इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग जो अभी मॉडर्न मीनिंग वो बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये फ्रेज पैदा हो, ये बताऊँगा। तो ये दोस्तों टू इंटेंशनली, यानी जानबूझकर, टू इंटेंशनली इग्नोर समवन, जानबूझकर किसी की अनदेखी करना, किसी की उपेक्षा करना, इग्नोर करना किसी को, छोड़ना यार कोई होगा। टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे, किसी आदमी को अनफ्रेंडली तरीके से, गैर दोस्ताना तरीके से उसको ट्रीट करना, उसके साथ व्यवहार करना, दोस्ताना व्यवहार नहीं करना। ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? सेंटेंस है दोस्तों, अच्छा पहले मैं आपको ओरिजिन बता दूं, फिर सेंटेंस में यूज़ बताता हूँ। ओरिजिन इसकी ये है कि बहुत पहले के टाइम में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ये रिवाज था कि जैसे आपके किसी के घर पे कुछ गेस्ट आए, वो खाना खा रहे हैं, सब कुछ, अगर गेस्ट के जाने का टाइम हो गया है और घर का जो मेज़बान है, जो होस्ट है, जो सबको खाना खिला रहे हैं, वो अब चाहता है कि अब लोग चले जाएं, तो क्या करते थे वो लोग, जैसे जो भी मीट, जिसका भी मीट है, जैसे बकरे का मीट या जिसका भी मीट, जो भी जानवर को बना के खिला रहे थे, उसके कंधे का मीट, ठंडा मीट, गरम नहीं,
ठंडा मीट गेस्ट के सामने रख देते थे। तो अब गेस्ट ने जैसे ही उसमें हाथ डाला उसको पता चल गया मीट ठंडा है बिल्कुल, तो ये इशारा होता था कि अब आप यहाँ से चले जाइए। तो वहीं से ये फ्रेज़ पैदा हुआ। और आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, इसका मीनिंग होता है किसी को जानबूझ करके अनदेखा करना, उसको इग्नोर करना। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। कोई आदमी किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि आई थॉट शी रियली लाइक्ड मी, मुझे तो लगा था कि वो मुझे सचमुच में पसंद करती है, लेकिन क्या हुआ, बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर, लेकिन अगले दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानती ही नहीं हो, उसने मुझे बहुत ही मेरी अनदेखी की, मुझे बहुत इग्नोर किया, जानबूझकर इग्नोर किया। यानी किसी आदमी की किसी लड़की से एक दिन बातचीत हुई, बड़े अच्छे से बातचीत हुई, उसको लगा कि मुझे पसंद करती है, लेकिन अगले ही दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़की ने उसको बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे दिया, यानी बिल्कुल जानबूझकर देखा कर देगी, मैं तो तुमको जानती हूँ, तुम कौन हो, इस तरीके से। तो ऐसे इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है गो कोल्ड टर्की। टर्की एक चिड़िया होता है, मुर्गे से बड़ा होता है। विदेशों में टर्की का खाने का बड़ा प्रचलन है। उनका एक त्यौहार भी है मेरे ख्याल से, थैंक्सगिविंग, उसमें किसी भी टर्की को की बलि चढ़ती है, तो खाते लोग, बलि चढ़ती है मतलब कि उसको काट के खाते लोग। तो गो कोल्ड टर्की, ठंडा टर्की बन जाना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दोस्तों, अब देखिए बहुत कमाल का फ्रेज है ये, और कमाल की मीनिंग है, टू क्विट समथिंग एडिक्टिव। एडिक्टिव जिसका एडिक्शन हो, मान लेते हैं किसी को किसी चीज़ की लत लगी हुई, एडिक्शन है, यानी सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इसकी लत पड़ जाती है लोगों को, तो ऐसी किसी चीज़ को छोड़ देना। लेकिन कैसे छोड़ना? कंप्लीटली एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन, पूरी तरह से छोड़ देना बिना किसी तैयारी के। जैसे मान लेते हैं किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो हम उसको सलाह देते लोग ना कि अब मान लेते एक दिन वो 20 सिगरेट पीता है, तो बोलते हैं ना तुम कम, धीरे धीरे करके कम करो, एक दिन 18 पियो, अगले दिन 16 पियो, अगले उसके अगले दिन 14 ही पियो, कम करो धीरे धीरे, फिर अपने आप छूट जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसी बात पर कोई कह रहा है। अब मान लेते हैं कोई आदमी है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिसको एडिक्शन लग गया है, आधा दिन फेसबुक, आधा दिन यूट्यूब, ऐसे फेसबुक के रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, और ये बड़ी एडिक्टिव चीज़ें हैं। वो ऐसे ऐसे शॉर्ट्स होते हैं, ऐसी ऐसी रील्स होती है, आदमी का देखने का मन करता है, हंसी भी आती है, तरह तरह के बहुत कमाल की चीज़ें लोग डालते हैं। तो होता क्या है कि आदमी पूरा दिन उसने निकाल दिया, अब उसको मालूम है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि और काम भी तो करना होगा ज़िंदगी में, ज़िंदा रहने के लिए, घर चलाने के लिए, पेट चलाने भरने के लिए काम करना पड़ता है आदमी को। उसको मालूम है वो काम नहीं कर रहा ठीक से, तो उसका नुकसान भी हो रहा है, छोड़ना चाहता है, उसे छूट नहीं रहा। तो किसी फ्रेंड ने उसको सलाह दी कि कटिंग डाउन नेवर वर्क्स, कि भाई तुम जो ये बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा करके कम करूँगा, ये कभी काम नहीं करता। कट डाउन यानी कम करना, तो कटिंग डाउन नेवर वर्क्स, कह रहा है कम करने से काम नहीं चलेगा। जस्ट डिलीट योर अकाउंट्स, तुम्हारे जितने भी अकाउंट्स हैं, यूट्यूब अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, स्नैपचैट अकाउंट्स, जो भी है, डिलीट योर अकाउंट्स एंड गो कोल्ड टर्की, और तुम सीधे एक बार में छोड़ो इनको, एक बार में बिना किसी तैयारी के छोड़ो, तभी ही छोड़ सकते हो। तो गो कोल्ड टर्की का मतलब है किसी भी लत वाली चीज़ को, किसी ऐसी आदत को जिसकी लत पड़ी हो, को अचानक और बिना तैयारी के छोड़ देना। जैसे आप किसी को अलग से, ये तो लेकिन लंबा सेंटेंस, आप छोटा सेंटेंस ही बोल सकते हैं। आप किसी ने आपसे पूछा यार सिगरेट पीने के लिए क्या करो, व्हाट शुड आई डू टू क्विट स्मोकिंग, आप उसको बोल सकते हैं ओह यू शुड गो कोल्ड टर्की, तुम्हें अचानक से इसको छोड़ देना चाहिए, यू शुड गो कोल्ड टर्की, छोटा सेंटेंस ही बन सकता है। दोस्तों कैसे लगे आपको ये फ्रेजेस? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फ्रेजेस अच्छे लगे होंगे, और इनको यूज़ करके आप बिल्कुल ही टॉप क्लास इंग्लिश बोल सकते हैं। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए, जैसी इन फ्रेजेस में बताइए, तो आपको इन फ्रेजेस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको अच्छे फ्रेजेस बताता रहूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर से, आप जानते ही हैं, मैं आपको फिर से कोई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा, या आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा और भी इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइम जो भी लगे मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड योर काइंडनेस। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।